जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम चैप्टर 76 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है कर्म बोध के संदर्भ में ही जिसका शीर्षक है कि कर्म कौन करता है। तो मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और अर्जुन स्वरूप उन आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो कर्म कौन करता है? कर्म का विज्ञान ये कहता है कि कर्म मानव करता है, इंसान करता है। हाँ, मनुष्य योनि में आप अगर हैं, हृदय क्षेत्र से नीचे अगर आपकी आत्मा स्थित है, अम्लाइकल केंद्र पर, अम्लाइकल सेंटर पर, नाभि केंद्र पर या मूलाधार केंद्र पर, प्यूबिक सेंटर पर, अगर आपकी आत्मा हृदय क्षेत्र से नीचे स्थित है तो कर्म मानव ही करता है। मनुष्य योनि में होते हुए कर्म वह ही करता है और उस कर्म को कहते हैं कार्य करना, कर्म करना। और ये कर्म ज़्यादातर शरीर के कर्म होते हैं, जिसमें खाना पीना, नहाना धोना, रहना सहना, आजीविका के लिए कमाना, बच्चे पैदा करना और भोग रोग शोक भय मैथुन, इन सब चीज़ों से ये कार्य होते हैं और ये मनुष्य योनि के कर्म होते हैं जिन्हें मानव ही करता है। अगर उसको अपना बोध नहीं है, अपने स्वरूप का भान नहीं है, उसको ये बोध नहीं है कि वह प्राण स्वरूप है या आत्म स्वरूप है या चेतना स्वरूप है, वो अपने मैं के जानने की दिशा में प्रवृत्त नहीं हुआ है और अपने आप को मानव मानता है, इंसान मानता है या अमुक अमुक नाम का व्यक्ति मानता है, तो वह कर्म करता है, वह ही कर्म करता है। कर्म के सारे बोझे वो उठाता है और कर्म बंधनों में बंधा होता है और कर्म के सारे परिणाम या फल वो भोगता है, भुगतता है, या उनके ऊपर नीचे परिणाम जैसे भी आते हैं, अच्छे बुरे जो भी परिणाम आते हैं, उनका वो परिणाम पाता है। और यही मनुष्य योनि कहलाती है, जिसमें मनुष्य खुद कर्म के लिए उत्तरदायी होता है और खुद ही कर्म का फल भुगतता है। ये मनुष्य योनि कहलाती है जब मानव को अपना बोध नहीं होता है और वो जो भी कर्म करता है ये मानता है कि ये कर्म मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। यानी जब वो अपने सुपरफिशियल मैं में होता है। तो कर्म कौन करता है? हाँ, मनुष्य ही करता है। तो कर्म मनुष्य योनि में कर्म मनुष्य करता है क्योंकि वह फल में आसक्ति दिखाता है और रोग शोक भोग भय मैथुन में व्यस्त रहता है, अपनी आजीविका कमाने में और इन सारे जो भी माया जाल के बंधन हैं उनमें बंधा होता है। तो कर्म मनुष्य करता है। पर यदि मनुष्य की चेतना, मतलब जो अर्जुन स्वरूप आप आत्मा हैं, अर्जुन स्वरूप जो आप चेतना है, जो मैं प्राण स्वरूप आपको ज्ञान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मनुष्य की चेतना अगर ये जानने लग जाती है, अपने मैं का बोध करने लग जाती है, इस दिशा में प्रवृत्त होने लग जाती है कि मैं तो बुद्धि स्वरूप हूँ, बुद्धि स्वरूप हूँ यानी चैतन्य हूँ। और चैतन्य होते होते जब वो और आगे की दिशा में प्रवृत्त होने लगती है, हृदय क्षेत्र में प्राण स्वरूप बन जाती है और अपना ज्ञान प्राप्त करने लगती है और ऊर्ध्व दिशा में उसके प्राण बढ़ने लगते हैं, उसकी आत्मा ऊर्ध्व दिशा से ऊपर के सेंटर्स की तरफ प्रगति करने लगती है, हृदय क्षेत्र से ग्रीवा क्षेत्र में, और उससे ऊपर प्रगति करने लगती है। तो कर्म कौन करता है? तब कर्म प्राण के लिए ही निमित्त माने जाते हैं। तब मनुष्य योनि से देव योनि में दाखिल हो जाती है आत्मा या प्राण, और जब वो देव योनि में दाखिल हो जाते हैं तो जो कर्म बनते हैं वो अब भगवान के बनते हैं, प्राण स्वरूप भगवान के बनते हैं और प्राण ही उन कर्मों का उत्तरदायित्व निभाते हैं। अब प्राण उन कर्मों का उत्तरदायित्व कैसे निभाते हैं? वो ऐसे निभाते हैं
कि ये जो शरीर जो आत्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि जब वो अपने चेतना ज्ञान होने पे अपना सब कुछ समर्पित ईष्ट को कर देती है, प्राण को कर देती है, प्राण ही ईष्ट स्वरूप हैं। जब चेतना, बुद्धि रूपी चेतना जब सब कुछ अपने प्राण को समर्पित कर देती है, हृदय क्षेत्र में प्राण की प्रकटता पाकर, तब प्राण कहते हैं कि अब मेरा उत्तरदायित्व है और जीव का उत्तरदायित्व अब खत्म होता है और अब भगवान का उत्तरदायित्व शुरू होता है। तो फिर कर्म बंधन में इंसान नहीं पड़ता और समर्पण के बाद कर्म बंधन में इंसान नहीं पड़ता। वो कर्म भगवान के हो जाते हैं, प्राण के हो जाते हैं। अब भगवान कैसे कर्म करता है? भगवान जो कर्म करता है, जब भगवान की प्राकट्य हो जाता है शरीर के भीतर, तो शरीर स्वयं ही ईश्वर के लिए नतमस्तक हो जाता है और शरीर ईश्वर की दिशा में प्रवृत्त होने लगता है और कर्मों की उपलब्धता उस शरीर में ऐसे आने लगती है जैसे कि भगवान चाहता है। भगवान यदि चाहता है कि ईश्वर प्राकट्य में, ईश्वर अभिव्यक्ति में इस शरीर को लगाया जाए, इस शरीर को ईश्वरीय कर्म में लगाया जाए, तो ईश्वरीय कर्मों की अभिव्यक्ति उस शरीर से होने लगती है। और यदि भगवान चाहता है कि नहीं, अभी इसको ईश्वरीय कर्म में नहीं लगना है, इस शरीर को अभी यांत्रिकी ही कर्मों में लगना है, मैकेनिकल कर्मों में लगना है, यानी कि शारीरिक कर्म ही करने हैं, तो वह शरीर शारीरिक कर्म करता है। पर एक बात की मैं बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो शारीरिक कर्म इंसान करता है ना, रोग शोक भोग भय मैथुन में रहते हुए, वो कर्म होते तो है पर वो कर्म यांत्रिकी हो जाते हैं। हाँ, वो कर्म यांत्रिकी हो जाते हैं। इसमें भगवान का साम्राज्य इतना आ जाता है कि जिन कर्मों पे भगवान चाहता है कि जो कर्म ना हो, वो कर्म नहीं होते, और भगवान जो चाहता है कि जो कर्म हो, वो कर्म होते हैं। यानी कि बुरे कर्मों पे स्वतः ही रोक लग जाती है, संयम आ जाता है। मैथुन पे भी रोक लग जाती है, संयम आ जाता है, भय नहीं होता है, रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है और इंसान एक सद्भावनापूर्ण जीवन में और जागरूक जीवन में अपने आप को पाता है। ये देव योनि का प्रताप होता है। इस योनि में आपको समभाव से रहना आ जाता है। आप किसी जंजालों वाले कार्यों में नहीं पड़ते, आप किसी भय उत्पन्न करने वाले कार्यों में नहीं पड़ते, आप किसी व्यस्ततम गहनतम कार्यों में नहीं पड़ते। आप अपनी आत्मा को बहने देते हैं, आप उन कर्मों को करते हैं जिसमें आपकी आत्मा आनंद पाती है, उन कर्मों में आप आनंद प्राप्त करते हैं। ये स्थिति आ जाती है जब प्राण जागरूक हो जाते हैं, जग जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो कर्म इस तरीके से होते हैं। कर्मों की महानता, कर्मों का प्रकाश, कर्मों की गहनतम से गहनतम बातें, ये मनुष्य के चरणों पे निर्भर करता है कि उसमें प्राण का प्राकट्य कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक प्राण अपनी अभिव्यक्ति उस शरीर में कर पाए हैं। तो आज बस इतना ही। कर्म कौन करता है? कर्म जब तक मनुष्य जागरूक नहीं होता, हृदय क्षेत्र में जब तक प्राण का प्राकट्य नहीं होता, कर्म मनुष्य करता है और कर्मों का बोझ होता है। प्राणों के प्राकट्य के बाद मनुष्य क्योंकि देव योनि में आ जाता है, रोग शोक भय मैथुन और इन सब पीड़ाओं से मुक्ति पा लेता है, तो प्राण ही के ऊपर कर्मों का दायित्व आ जाता है। प्राणों के ऊपर जब कर्मों का दायित्व आ जाता है तो भगवान ही वो कर्म करता है। शरीर उसके लिए एक
एक वो अस्त्र शस्त्र की तरह एक साधन बनता है। और शरीर जब साधन बनता है तो कर्म बड़े आसानी से होते हैं। बोझा जीव को महसूस नहीं होता है। बोझा आत्मा को जो पहले अपने ऊपर जीव होते हुए महसूस होता था, वो देव योनि में आने के पश्चात महसूस नहीं होता है। बड़ी सुगमता से कर्म होते हैं और कर्मों का दायित्व श्री कृष्ण संभालते हैं। जय श्री कृष्ण।